गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ सभी के सभी। नो 20, इसलिए आज बस ट्रैफिक नहीं मिला। अगर हुआ बेटा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन आज हमने देखना था, छोटा सा टॉपिक ये और छोटा सा कॉन्सेप्ट सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। ठीक है, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन क्या होता है, क्या है कहानी, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन की बात करता हूं बेटा, तो इसका मतलब ये है कोई भी एक ऐसा कंजंक्शन होगा, ठीक है, कोई भी एक ऐसा कंजंक्शन होगा जिसकी वहां जरूरत नहीं होगी, आप उसको ऐड कर रहे होगे। तो याद रखिएगा, कई तो होते हैं बेटा जो पेयर कहो या कंपाउंड कहो, पेयर कहो या कंपाउंड कहो, तो कई कंजंक्शन ऐसे हैं जो पेयर और कंपाउंड, ठीक है, में यूज होते हैं। ठीक है, पेयर और कंपाउंड में यूज होते हैं, तो उनमें एरर नहीं, वो है नो एरर। जैसे आपने बोला सर ऑल्दो है या आपका दो है, और जब इसके साथ येट आता है तो वो सुपरफ्लुअस नहीं है, वो सही है, वो कंपाउंड उन्होंने फिक्स कर रखा है बेटा। टेक्निकली देखोगे तो आपको दो भी कंजंक्शन है, ऑल्दो भी कंजंक्शन है, तो येट आना तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। हटा के कोमा लगा, मैंने बोला वैसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं, तो या तो आप कोमा लगा सकते हैं या आप येट लगा सकते हैं, तो वो सुपरफ्लुअस नहीं हुआ। बात से समझो। या कई बार पहले एडवर्ब देखते हैं फिर बीच में कंजंक्शन देखते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो पेयर ना हो बेटा, मैंने कहा ना, या तो आप कंपाउंड या पेयर में यूज होते हैं, कंपाउंड या पेयर में यूज होते हैं, तो वो सुपरफ्लुअस नहीं है। ठीक है, पहला स्टार। तो सुपरफ्लुअस कौन है? जैसे जो कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होल्ड करते हैं अपने आप को, ठीक है, उसके केस में आप जब कंजंक्शन यूज करते हैं। कैसे? देखो बेटा, जैसे मैंने बोला इफ कंजंक्शन है, आपने बोला जी सर कंडीशनल कंजंक्शन है, तो बेटा इस कंडीशनल कंजंक्शन का कोई दूसरा कंजंक्शन थोड़ी ना पेयर है। तो मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को बोल सकता हूं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल सक्सीड, तो मैं यहां कोमा लगा दूंगा और लिख दूंगा यू विल सक्सीड। और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड। ठीक है, फिर इफ यहां आ जाएगा इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ वाली बात जो है आप वो आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो। जब ये कंडीशनल आगे चली जाएगी तो कोमा आ जाएगा, अगर कंडीशन पीछे है तो नो कोमा। क्या आ गया? और ये कंडीशन आगे चली गई तो बेटा आपने कोमे ऐसे करो। तो बट क्या हुआ, जब ये कंजंक्शन आ गया था कोमा लेता, कोई अदर कंजंक्शन नहीं ले लेता। अब पेपर में कर दे बेटा इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, देन यू विल सक्सीड, तब तुम सफल होगे। अरे भाई, ये होता है बेटा सुपरफ्लुअस। पेपर में इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। हमने देखा इफ तो एक ऐसी चीज होती है जो इंडिविजुअल होल्ड करती है। ठीक है, वेरी गुड, इंडिविजुअल होल्ड करती है। तो अगर इंडिविजुअल होल्ड करती है तो बेटा इसको तो उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऋतिक बेटा नशा वशा तो नहीं करने लग गया तुम, गांजा वांजा तो नहीं पीने लग गया? सब वीडियो में 4 क्लास में दिखा रहा है आपने। अबे गधे, वो टॉपिक नहीं हुआ हुआ। मस्त आदमी हो वैसा तुम, निकलेगा पेपर लग रहा है ऋतिक। तो इतनी कॉमन सेंस नहीं है, टॉपिक पढ़ रहा है, तू लाइव ले नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चल रहा है दुनियादारी में। मस्त आनी लाइफ, गधे एक क्लासमेट हो सकता है। कभी 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 तरस आता है और अजीब ही, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि क्या करोगे लाइफ में। कभी कभी सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ, जिस हिसाब से तुम लोग छोटे मोटे डाउट पूछते हो ना, कमाल। देखो बेटा, तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ऐसा ही कलाकारी होती है बेटा एज के साथ। मैं बोला एज यू आर माय फ्रेंड, यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी एज यू आर माय फ्रेंड, उसको घुमा के बोल देता मैं। लेकिन पेपर में क्या करेगा बच्चा? पेपर में करेगा एज यू आर माय फ्रेंड, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, सो ठीक है, यू शुड हेल्प मी, यार मेरा दोस्त है, यू शुड हेल्प मी। अब आपने देखा बेटा एज आया और सो आया, सो गलत हो गया पता। अच्छा एक और चीज है, इसको हो क्या सकते हैं बेटा कि अगर मैं एज हटाऊं तो सेंटेंस तब भी सही है, अगर मैं खाली सो लिखा रहने दो बेटा सेंटेंस तो भी सही है, और अगर मैं सो हटाऊं एज जो है एज को हटा दूं, सो को मेंटेन कर लूं, सेंटेंस तो तब भी सही है। तो ये देखना है पेपर में कि सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में एरर कहां। बेटा याद रखिएगा, पहले वाले कंजंक्शन को एरर नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊं सेंटेंस तब भी सही है, इसको हटाऊं सेंटेंस तब भी सही है, मीनिंग दोनों का सेम है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वो मतलब मारिएगा बेटा सेंटेंस में अगर दो एरर हो तो दूसरे वाले को एरर मानते हैं, वो रट्टा नहीं मारना है। आपने लॉजिक सीखना, लॉजिकली सीखना बेटा। अगर एक सेंटेंस को आप ठीक कर पा रहे हो दो तरीके से, दोनों तरीके में मीनिंग सेम रहता है। मतलब अगर आप यहां से सो हटाओगे बेटा तो मीनिंग भी सेम, यार मेरा दोस्त होने के नाते तुम्हें मदद करनी चाहिए। पर अगर पुत्र यहां से एज हटा रहे हो, मीनिंग भी सही है, यू आर माय फ्रेंड सो यू शुड हेल्प मी। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होता है कि भाई पहले वाले एज में आकर तो गलती नहीं की, ऐसे तो सेंटेंस की शुरुआत कर सकते थे आप। फिर गलती किसकी हुई? गलती सो की हुई कि वो सुपरफ्लुअस बन गया वहां के। तो इस बात को आपको लॉजिकल अंडरस्टैंड करना है कि सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में पहले वाले कंजंक्शन को गलती नहीं मानेंगे बेटा, सेकंड वाले को मानेंगे, क्योंकि उससे तो शुरुआत हो सकती थी, दूसरे वाले आदमी ने आके गलती कर दी। या तो ये एरर दे देगा या पेयर में एरर देगा। पेयर में भी एरर आता है बेटा, कई बार पेयर में एरर पता क्या देगा, जैसे आपको पता है इधर के साथ और आता है, हां खामा खा लिख देगा एल्स, अरे एल्स साथ है भाई, अरे इधर के साथ और आता है, तो ये मत करना पेपर में, सॉरी इधर को उड़ा देगा, फिर वही एक साल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, करो मेरे बच्चे को भी। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस कंजंक्शन का कमाल है। दूसरा, इसमें जो छोटा सा बिकॉज वाली बात वो मैं आपको समझा दूं बेटा। जब आप बिकॉज से शुरुआत करते हो, जैसे बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था, हाँ, सो आई डिड नॉट, इसलिए मैं नहीं आया, या देयरफॉर आई डिड नॉट कम। तो अब बताइए इसमें दो गलतियां। टेक्निकली देखेंगे तो बेटा बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी थी, और दूसरी चीज देखोगे तो बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी थी, और सो वहां सुपरफ्लुअस बन रहा है। तो हमने बोला रीजन पहले बताना, बाद में बताना, गलती तो है, लेकिन ब्लंडर है सुपरफ्लुअस। इसीलिए भाई मेरे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सोल्व करने चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे बेटा कि एग्जामिनर आखिरकार किस पार्ट में कैसे एरर लेके चलता है, किस तरीके से अपने ठीक है चीजों को वो देख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। वो बिकॉज में गलती नहीं निकाल रहा है, वो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन को ब्लंडर मान रहा है। होता है ना, अब होने को तो इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करोगे ना बेटा तो एक तो सो उड़ेगा, साथ साथ फिर ये भी चेंज होगा, और ये सही सेंटेंस तो ये बनेगा बेटा, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वाज इल, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वाज इल। सही सेंटेंस तो ये हुआ बेटा, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, सही सेंटेंस तो ये हुआ। लेकिन एग्जामिनर सुपरफ्लुअस कंजंक्शन को ब्लंडर मान रहा है, बिकॉज को नहीं। समझ में आई बात? अब आपको एक सबसे बड़ा असूल बताता हूं बेटा, कि कोई भी एग्जाम आप लाइफ में देते हैं, कोई भी एग्जाम दो बेटा,
एग्जाम पास करने के लिए खाली पढ़ना जरूरी नहीं होता है, यह भी जरूरी होता है कि उस चीज को कैसे पढ़ना है, प्लस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और एग्जामिनर उस चीज को कैसे ट्रीट करता है। पता ना, आंखें बूंद लेने से सच्चाई थोड़ी ना मिटेगी। अब हम यहां बहसबाजी में तुल जाए, सर ये भी गलत है, भाई मेरे को उसको ब्लंडर मान रहा है तो हम उसको लेके चल रहे हैं, टेक्निकली इसको करेक्शन तो ये होगा इंप्रूवमेंट, लेकिन उसने बेटा इंप्रूवमेंट तो पूछा ही नहीं। वो तो पेपर में एक छोटा सा काम करके देगा, पुत्र यहां छोटा सा काम क्या करेगा, इसे ये बांट देगा, कहेगा ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर या सी पार्ट में एरर। ठीक है, ये दे देगा ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर। तो कौन से पार्ट में एरर होगा वो एरर बता दो, कहानी खत्म। तो वो तो ये पूछोगे बिकॉज भी गलत है, लेकिन बिकॉज गलत आपको पता चला सो पढ़ के कि भाई अगर मैं बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता तो गलत है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली रीजन बाद में बताना चाहिए, मुद्दा पहले बताना चाहिए। मैंने बोला तो सिस्टमैटिक तरीका हुआ ना, ग्रामेटिकल तरीका तो नहीं हुआ। सिस्टमैटिक तरीका ये हुआ बेटा जी कि यार पहली बात बताओ बाद में रीजन, पहले रीजन बाद में बात कौन बताता है, ये सिस्टमैटिक तरीका हुआ। लेकिन उससे ज्यादा ब्लंडर क्या हुआ, सुपरफ्लूअस। अब पेपर में वो उसको ले रहा है तो हमारे पास फिर वो भी चीज होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर है ना, उन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, ठीक है, हाँ उन चीजों को समझना है कि वो पेपर में कैसे चीजें, बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। तो ये था बेटा सुपरफ्लूअस कंजंक्शन का कांसेप्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल मुझे इसका नरेशन से और निकालना है, वो अगले पेज पे समझाता हूं, एक बार फटाक से कॉपी करो। ओके, देखो एक एग्जांपल, एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है मेरे दोस्त, और वो चीज पता है क्या? सपोज करो मैंने एक सेंटेंस ही लिख दिया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इफ दे वर्क हार्ड, ठीक है, दे विल सक्सीड। याद है अभी अभी लिखा है। तो इसमें मैं क्या कॉपी करना है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देख भाई, इस सेंटेंस में तो कोई एरर है नहीं, इस सेंटेंस में तो कोई एरर है नहीं। अब अगर मैं इस बात को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो सेंटेंस तब भी सही है। तो ये इफ किसको जोड़ रहा है, ये इन दो बातों को जोड़ रहा है, दे विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड। तो ये इफ क्या कर रहा है, दो बातों को जोड़ रहा है बेटा, दे विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड। या क्या लिख रहे हो, इफ दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, इन दो बातों को जोड़ रहा है। वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका नरेशन चेंज करता हूं तो आएगा ही टोल्ड मी, हां, और कोमा नोटेड कोमास कौन सा कंजंक्शन की डिमांड करेंगे, दैट। तो ये कंजंक्शन हुआ, ठीक है भाई, टोल्ड के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए आगे उसने मुझे कहा था कि हां, अब ये इफ भी तो उतरेगा यहां, या तो इसको घुमा के उतारो बेटा, दे वुड सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड, या इफ वाली बात पहले लिख दो। बट वो जो पहले लिखी जाएगी तो आपको दो कंजंक्शन एक साथ नजर आएंगे। इफ दे, भाई पास करोगे तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, ठीक है, और विल का क्या हो जाएगा, दे वुड सक्सीड। अब ठीक है, कॉपी आपने ऐसे ही करना है। लेकिन अगर मैं आपको ये ना समझाता हूं, एग्जामिनर ठीक है दोबारा लाऊंगा बेटा उसको, ऐसे दे देता कि बताओ एरर की नो एरर। अब बच्चा क्या सोचता है, सर दो दो कंजंक्शन एक साथ, सुपरफ्लुअस। नहीं छोटे नहीं बेटा, वो ठीक है, वो सुपरफ्लुअस नहीं हुआ, ठीक है, वो सुपरफ्लुअस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अरे सोच तो ये दैट तो इन दो बातों को जोड़ रहा है और ये इफ इन दो बातों को जोड़ रहा है, घुमा ले उसको। तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड सक्सीड इफ दे वर्कड हार्ड। अरे ऐसे भी तो लिख सकता है तो, क्योंकि इसमें ऊपर भी ऐसे लिख सकता है तो नीचे भी ऐसे आ सकता है, तो ये बात पहले लिख ले और ये बात बाद में लिख ले। तो ये बुद्धि आपको दोहरानी पड़ेगी बेटा पेपर में कि नो एरर, और मैंने प्रूव करके दिखा दी, बातचीत समझ। लेकिन एक दूसरी बात समझो बेटा, अगर पेपर में आ जाए ही सेड टू मी, हां, व्हाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, अब उसने मुझसे पूछा था। अब कंजंक्शन यहां क्या होगा, व्हाई, व्हाई दे, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और आर का होगा बेटा वर्ब गोइंग देयर, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। लेकिन पेपर में क्या कर दिया, ऐसे दे दिया बेटा दैट व्हाई, या पेपर में दे दिया इफ व्हाई। भाई क्या दैट व्हाई इफ व्हाई आना था क्या, यानी व्हाई कंजंक्शन ऑलरेडी तो आ गया, तो बेटा यहां दैट व्हाई और इफ व्हाई गलत हो गया, यहां सिर्फ व्हाई ठीक हो। तो अब पेपर में तो खाली ये देगा बेटा, डायरेक्ट स्पीच तो नहीं देगा, पेपर में देगा। लेकिन आप में बुद्धि होनी चाहिए कि यार आज के साथ पूछा क्यों, तो जब व्हाई कंजंक्शन हो चुका है तो दैट या इफ उसके साथ आना नहीं था, है ना इंटरेस्टिंग। इसलिए भाई मैं अलग कराता हूं सुपरफ्लुअस, ये वाला है, ठीक है। ठीक है, मस्तानी लाइफ आगे देखो बेटा एग्जांपल, अगर मैं ये लिख दूं ही सेड टू हर, ठीक है, विल दे हेल्प मोहित, क्या वे मोहित की मदद करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपने क्या किया, ही आस्क्ड हर, अब कंजंक्शन क्या होगा, इफ होगा, लेकिन आपने यहां दैट और इफ एक साथ लिख दिया। तो पहले ठीक लिख लेते हैं फिर गलत करते हैं, तो इफ कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट कौन आया बेटा, दे, विल का क्या हो गया, वुड हेल्प मोहित, और फुल स्टॉप आ गया। पेपर वाले ने दैट और इफ दे दिया। अब फिर से आपको दिमाग लगाना पेपर में बेटा, यहां आस्क्ड है, आस्क्ड के साथ दैट भी आता है, इफ भी आता है, दोनों आते हैं, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं आते। अगर आस्क्ड के साथ इफ और वो सेकंड वहां वुड लिखा हुआ है, अगर आस्क्ड के साथ दैट होता तो प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड होता, तो वो तो नहीं, इसका मतलब दैट और इफ तो सुपरफ्लुअस हो गया। बट यहां दैट इफ तो ठीक था सर, यहां ये दैट भी कंजंक्शन था क्योंकि कंडीशन को दिखा रहा था, यहां कंडीशन को दिखा रहा था, यहां उस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन को दिखा रहा था, तो इसके दो फंक्शन होते हैं, तो इसमें गलत हुआ लेकिन उसमें तो वो सही हुआ। दिमाग लगाना है, ओके। तो ये था बेटा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। इसलिए सारा खेल क्या है, ठीक है, सारा खेल क्या है, सारा खेल है कि आप किस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हो। राम
हो गया भाई? आ जाओ जी, अब करते हैं बेटा कंजंक्शन की प्रैक्टिस और चीजों को करते हैं भाई मेरी समझने की कोशिश। अब प्रैक्टिस में होगा क्या? प्रैक्टिस में चुटकू आप ही आंसर कर डालोगे, ठीक है, मेरी तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझिएगा चीजों को। ये है स्टेप नंबर 1। ध्यान से पहले क्वेश्चन से साथ साथ चलेगा। देखो कहता है he was not so well versed in English, कहते इतना बुरा वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, that we had expected, जैसा हमने सोचा था, जैसे उसी में की थी। तुम एक बात बताओ, दैट से आप एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हो भाई, जैसा हमने सोचा था उतना बुरा तो वो नहीं है कि बजाय आपको यहां कौन सा कंजंक्शन लगाना चाहिए? एस। सो एज, ना कि दैट। सो एज तो उतना बुरा तो नहीं है जैसा हमने सोचा था, ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज आप अपने दिमाग में बैठाओगे तो दैट की तो यहां सेंस नहीं आ रही, दैट से तो आप नॉर्मल सो को एक्सप्लेनेशन दे डालते, और ये चीज आपको एडवर्ब में पढ़ाई गई है, तो यहां दैट मानना चाहिए, जो है दैट की बजाय वहां पर एज आना चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड देखो, वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। मैंने आपको ये कहा था जब आप नॉट ओनली बट आल्सो की बात करते हैं तो वो अपने ऑप्शंस से जस्ट पहले यूज होते हैं, याद है? तो अब यहां मैं किसमें गलती मानूंगा? देखो मेरे भाई, बट आल्सो जो है वो आपको ग्रुप को बताएगा कि बट आल्सो के बाद आपने लिख रखा है गोइंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अगर इससे पहले ये ऑप्शन है तो आप ये सोचिए नॉट ओनली से पहले भी क्या आना था? कमिंग। तो एरर बी पार्ट में हुआ, आपको पोजीशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, आपको नॉट ओनली हटा के यहां से और यहां लिखना पड़ेगा, तो पार्ट नंबर बी में आपकी जो है एरर होगी, आपको नॉट ओनली यहां लिखना। काम हुआ जी आसान, बहुत बढ़िया। साथ साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं चलूंगा और मेरे से पहले आपने कोशिश करना है कि आप उसका एरर बना दें। देखो नोबडी एल्स, कोई दूसरा नहीं बट यू। देखो कल के जो मॉक टेस्ट में था वो नोबडी एल्स ही तो मैंने दिया हुआ था, नथिंग एल्स भी तो दिया था, तो नथिंग एल्स बट, तो नोबडी एल्स बट, ठीक है बेटा, नथिंग बट भी सही है, नथिंग एल्स मतलब कोई और नहीं। कल का मॉक टेस्ट अटेंड किया होगा आपने? जिसने नहीं किया भाई सब उसका तो हम भगवान ही मालिक है, जो बच्चे हैं सीरियस पढ़ाई को लेकर उनसे बात कर रहा हूं। तो मतलब वो नोबडी एल्स, कल मैंने उसमें मॉक टेस्ट में नथिंग एल्स लिख दिया था, बात तो बराबर। तो कुछ भी कोई और नहीं इसकी बजाय, तो आपने क्या देखा यहां पर? कोई नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर, मतलब कोई और डिक्लेयर नहीं किया जा सकता परंतु आप डिक्लेयर किए जा सकते हैं, माइट बी डिक्लेयर, ठीक है। तो नोबडी एल्स बट, तो याद है यही कंपाउंड बनता है बेटा, लेक्सिकल वर्ब में पढ़ाया था ना, यही कंपाउंड बन जाता है, कोई और नहीं, तो यही प्रेपोजिशन बन जाती है, प्रेपोजिशन का यही ऑब्जेक्ट बन जाता है, अलग हो गया, कोई और नहीं। हाँ परंतु हाँ अब नई बात चालू हो रही है इसलिए यहां सब्जेक्ट है और आगे की बात है। यू माइट बी डिक्लेयर्ड, आप डिक्लेयर ठहराए जा सकते हो, ठीक है, आप डिक्लेयर किए जा सकते हो रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ दोस आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स के नुकसान के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये जो आप चीज यहां देख रहे हैं तो इतना एरर, तो एग्जाम में सर इसने एरर देने की कोशिश क्या की थी? एरर देने की कोशिश क्या की थी? कुछ भी नहीं बेटा, जिन बच्चों को बट का यूज नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना यहाँ कि बट तो कंजंक्शन है या ये उनको पता नहीं प्रेपोजिशन है, और नथिंग एल्स हो बट हो या नोबडी एल्स बट हो या नथिंग बट हो, ये अपने आप में कंपाउंड होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, तो सेंटेंस को इसको हटा के देखना होता है, कोई और नहीं परंतु, ठीक है, आप डिक्लेयर की जा सकते हो तो ये सही होता है। तो इतनी सारी बातें आपको पता है तो आपको वो चीजें आसान लग रही है। जिसने पढ़ाई नहीं बेटा, ज्यादातर टीचर पढ़ाते नहीं कि नथिंग बट होता क्या एक्चुअली, ठीक है, तो उनके लिए तो वैसा ये जो है बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन हो गया, उनको पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे कई बच्चों ने कल गलती कर दी थी मॉक टेस्ट में, मैंने इसी पर भी एरर दिया, समझ लो, तो करने के बाद चीजें आसान लगती है बेटा, उससे पहले तो सब मुश्किल है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा गो थ्रू द नोट्स, नोट्स को गो थ्रू कर लो भाई, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना भी बार उसको पॉसिबल हो उतनी बार नोट्स को रिवाइज कर लो, लेस्ट यू वुड फेल, कहीं ऐसा ना फेल हो। अब भाई लेस्ट क्या होता है? कंजंक्शन। तो क्या मैंने इसे कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ाया? बिल्कुल भी नहीं। कहां पढ़ाया था? मॉडल टॉपिक में। और मैंने कहा था जब ये वार्निंग देता है तो बेटा इसके साथ मॉडल कौन सा आता है? वुड या शुड? तो यहां पर वुड काटा और आपने बोला जी सर आपने हमें सिखाया था लेस्ट कंजंक्शन के साथ शुड आता है। समझ बात? बेटा ये भी कंपाउंड मैंने आपको बता दिया था, सेल्डम और नेवर का कंपाउंड बनता है या सेल्डम इफ एवर का कंपाउंड बनता है, लेकिन यहां सेल्डम और दिया है, तो सेल्डम और दिया है तो एवर की बजाय आप जो वहां पर है जो गलती निकालेंगे क्या करेंगे? सेल्डम और नेवर का कंपाउंड बनाएंगे। अच्छा सेल्डम और नेवर अपने आप में क्या हुई पुत्र? एडवर्ब। अगर एडवर्ब हुई तो वो क्या ना था? इन्वर्जन। इसलिए यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी गई बेटा। कहता है बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं। मैंने कभी भी अपना बेस्ट किया है किसी दोस्त को बचाने के लिए जो आफ्टर ऑल मुझे पता था गिल्टी है कहीं ना कहीं, मतलब जो मेरा दोस्त गलत है तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं उसको बचाने की कोशिश करूं, उसकी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करूं, ये कहने की कोशिश कर रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेल्डम और, फिर से सेम गलती कि यार सेल्डम और का अगर आप ये कंपाउंड देखते हैं तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो आपने क्या किया? सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न अ बेगर अवे, कहता है कभी बिल्कुल ही नहीं या कभी नहीं मैंने किसी भी भिखारी को बिना कुछ भिक्षा दिए भेजा, मतलब जब भी आपके द्वार कोई आया तो आपने उसको भिक्षा दी है, उसकी मदद की, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों में सेम गलती बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में आप पाएंगे द ऑफिसर वाज डाउटफुल। अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी आप डाउट में हो बेटा, द ऑफिसर वाज डाउटफुल, यहां तक तो कोई गलती नहीं। जब आप डाउटफुल हो तो या तो कंजंक्शन इफ आता है या बेटा वेदर आता है, इफ है या वेदर आता है, बस। अगर पेपर में यहां दैट होता तो एरर होता, यहां इफ भी सही यहां वेदर भी सही। आगे देखते हैं। तो ऑफिसर डाउटफुल था, क्या सम ऑफ क्लर्क्स, क्या क्लर्क्स में से कुछ जो उसके ऑफिस के हैं वो इन्वॉल्व थे उसमें या नहीं थे? तो बाकी कोई भी गलती सेंटेंस में नहीं है। अगर बेटा यहां और नोट होता तो वेदर आ जाता, तो फिलहाल इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नीदर द डॉक्टर नोर हिज असिस्टेंट्स। मैंने कहा था जब आप नीदर नोर अप्लाई कर रहे हैं ईदर के साथ और नीदर के साथ नोर, तो ये जो है इसको मेन सब्जेक्ट मानता है। अगर ये मेन सब्जेक्ट हो बेटा तो इसके हिसाब से वर्ड तो बिल्कुल ठीक है ना। तो नीदर द डॉक्टर नोर हिज असिस्टेंट वर asleep व्हेन द फोन रैंग अप, तो जब फोन बजा ना तो डॉक्टर ना उसके असिस्टेंट सोए थे। कूल, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब आपने देखा बिकॉज से सेट में, तो आपने बोला सर ये तो एरर है। मैंने बोला चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि मैंने सिखाया कहीं सुपरफ्लूस वाला तो नहीं बना दिया है उसने, फिर बिकॉज में एरर नहीं निकालेंगे, बाद वाले भी निकालेंगे, अभी भी बताया। तो मैंने बोला बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, तो एक महीने से बीमार चल रहा है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में फोर बिल्कुल आ सकता है, एक महीने से बीमार चल रहा है। सो अब ही डज नॉट कम टू ऑफिस, ऑफिस इसलिए नहीं आता, लेकिन यहां गड़बड़ क्या होगी बेटा? सो, क्योंकि बिकॉज के साथ अगर आप सो लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत। अगर बिकॉज के साथ आप सो लगाओगे तो इसका मतलब एरर जो आप निकालोगे वो किसमें निकालोगे? सो में निकालोगे। एरर जो आप निकालोगे वो किसमें निकालोगे? सो में निकालोगे, ठीक है बाजी। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, कहता है यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, एल्स बेटा अभी ऊपर आपने देखा नीदर के साथ नोर और ईदर के साथ और आता है, एल्स नहीं, तो यहां पर बन गया यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। ठीक है भाई, तो या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो या तैयार रहो। ठीक है वेरी गुड, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो इंप्रूवमेंट होगा बेटा ये भी घूमेगा ना, इंप्रूवमेंट तो करना ही नहीं, तो निकाल के छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, एज सून एज, भाई ये भी कंजंक्शन है बेटा, शुरुआत बिल्कुल कर सकता है। एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियन ने पहली बेल बजाई, देन देखो बेटा आप ये हटा लो, सेंटेंस अभी सही है, द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन, और आप ये लगा दो, सेंटेंस तब भी सही है, इसको हटा लो, तो ये सुपरफ्लूस बन रहा है। और मैंने कहा सुपरफ्लूस जब आपने कहा सब दूसरे वाले, तो इसका मतलब यहां जो गलती हुई वो देन की मानी जाएगी, तो THEN जो वहां लिखा हुआ है देन वो गलत हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग, ना तो केवल वो यहां शॉपिंग के लिए आता है, बट फॉर हैविंग। अब देखो जब आपको नॉट ओनली बट आल्सो पेपर में दिख गया तो आपने भाई साहब चौकन्ने हो जाओ, इसके बाद लिखा हुआ बेटा फॉर हैविंग, तो फॉर प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेरी गुड। और यहां पर लिखा हुआ बेटा नॉट ओनली के बाद कम्स, गड़बड़ है, फॉर शॉपिंग से पहले आना था वो, तो यहां आना था नॉट ओनली, तो पेपर में एरर किस पार्ट में हुआ? एरर ये हुआ बेटा नॉट ओनली में, हमें नॉट ओनली यहां से उठा के यहां शिफ्ट करना है, हमें नॉट ओनली वहां से उठा के वहां शिफ्ट करना है, सो नॉट ओनली हुआ ए पार्ट, तो पेपर में किस पार्ट में एरर हुआ? ए पार्ट में एरर। बिंदास चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, कि वो बस से बाहर आया ही था, वो बस से बाहर आया ही था। अब हार्डली के बाद हेड क्यों है? इन्वर्जन है, क्योंकि हार्डली क्या है? एडवर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में, बीच में होता तो नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग में है तो पक्का है। वेरी गुड। अच्छा बात बताओ मेरे दोस्त, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, मैंने कहा था आपको कि हार्डली जो होता है उसके साथ देन कंजंक्शन नहीं आता, उसके साथ तो व्हेन टाइम कंजंक्शन आता है, तो ये सरासर एरर हुआ, आपको करना पड़ेगा हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। करेक्ट है मामला? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट, बिल्कुल सेम, स्कार्सली भी एडवर्ब है, यहां हार्डली भी आ सकता था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आएगी, इन्वर्जन है, इन्वर्जन पढ़ा, मैंने कहा था कंजंक्शन में भी इन्वर्जन आता है, क्योंकि इन्वर्जन कंजंक्शन को भी तो आगे जाके जोड़ रही होती है वो एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब इन्वर्जन और कंजंक्शन एक साथ पढ़ना टॉपिक। तो यहां से फिर आपने देखा व्हेन है, बिल्कुल ठीक है। कहता है उसने टिकट खरीदी थी कि गार्ड ने फ्लैग दिखाया एंड द ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन स्टार्ट हो गई। नो है बिंदास। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कहता है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको सिखा रखा है जब आपको मामला ना पता हो तो बेटा इफ भी सही, वेदर भी सही, लेकिन अगर यहां दैट आता तो यहां दैट जरूर गलत हो जाता। ठीक है, अब इन तीनों में से दो आ सकते हैं तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन को हमने आगे पढ़ा, पूरे क्वेश्चन को आप आगे पढ़ोगे तो लास्ट में आपको क्या लिखा दिख गया? और नॉट। लास्ट में आपको क्या लिखा दिख गया? और नॉट। अगर और नॉट दिख गया बेटा तो इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर मैंने कहा था आपसे कि अगर और आ जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? ऑप्शन में तब्दीलियां, ऑप्शन में तब्दीलियां, कि अब इफ भी गलत हो गया, उसका कंपाउंड किसके साथ बनेगा? वेदर। तो पार्ट नंबर किस में एरर हो गया? बी। आया मजा? तो इसलिए मैं कह रहा था कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, और इंग्लिश में आपको ऐसा सिलेबस देखना होगा। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि टेंस हुआ, वर्ब एडवांस हुआ, मॉडल्स हुआ, कंडीशनल्स हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, ये रिवीजन मानते हैं टॉपिक। बाकी टॉपिक्स एक बार मेरे साथ पढ़ लिया आपने, फिर वो भाड़ में गए, उनको रिवाइज करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर सो रिवर्स्ड एज अंबेडकर इफ नॉट मोर। कहता है उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, इतना ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई हमने बोला यार बात तो पॉजिटिव बात है, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव बात है नेगेटिव तो है नहीं, तो पाजी जब नेगेटिव बात ही नहीं है तो मैंने कहा था सो और एज का बात है जब बात नेगेटिव हो, और अदरवाइज क्या आता है? एज। बिंदास बेटा, एडवर्ब में पढ़ाया गया आपको, तो उसी तरीके से आपने इसको चेंजेस लाया कि वहां तो एज रिवेयर, रिवेयर याद है बेटा? रिवेयर वो कब याद है ना? बहुत बढ़िया, आदर सम्मान से रेफरेंस टू गॉड याद है? कूल। चलो बेटा सत्ता देखो, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, ये उतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है विच कैन नॉट बी सॉल्व, जो सोल्व नहीं की जा सकती। बेटा मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, जो सच होता है ना बेटा उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिख लेना प्रोनाउन टॉपिक, ये यहां का टॉपिक नहीं है भाई, प्रोनाउन रिलेटेड है, तो जिनका प्रोनाउन भी रहता है, प्रोनाउन करने के बाद आपको ये चीज पता चलेगी। ठीक है जी बंधु, बताओ बेटा आसान जिंदगी मस्तानी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दिस इज परहैप्स द सेम कुत्ता। अच्छा एक बात बताओ, द सेम डॉग बताया था बेटा, द सेम द ओनली सुपरलेटिव डिग्री हो तो कौन सा रिलेटिव कंजंक्शन आता है? दैट। ये तो इसी में समझा दिया था मैंने आपको, हल्की हिंट देके है ना, कि डिटेल में प्रोनाउन होगा, बट छोटी मोटी बातें दैट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बता देंगे, बताते आओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 करो, 19 में देखो भाजी, कह रहा है ही आस्क्ड मी दैट व्हाई, अभी भी कराया ना, ठीक है अभी भी कराया ना भाई, आस्क पूछा था, दैट भी और व्हाई भी एक साथ कैसे आने लग रहे हैं? दैट और व्हाई एक साथ तो नहीं आ सकते बेटा, तो आपने बोला सर दैट का तो पूछा था, व्हाई क्योंकि नॉर्मल बात आ गई, कोई प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड तो नहीं है, तो दैट हटेगा वहां से, व्हाई तो नहीं हटेगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 20, बोथ हैरी एज वेल एज हिज वाइफ, तो हैरी और एज वेल एज मैंने क्या कहा था भाई, जब बोथ होता है ना उसके साथ एज वेल एज नहीं आता, क्योंकि एज वेल एज तो एक की बात करेगा, एंड को तो इसकी भी बात करेंगे बराबर इक्वल पे, तो आप क्या लगाओगे? एट। तो आर तो सही है, बोथ के साथ एज वेल एज अपने आप में गलत कराया गया था प्रभु। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, 21 कहता है एज ही इज परफेक्शनिस्ट, यार जैसे कि वो बंदा एकदम परफेक्शनिस्ट है, ठीक है, इसीलिए वो हमेशा इंसिस्ट करता है रेगुलर प्रैक्टिस को। लेकिन एक बात बची, क्या आपने एज लगा दिया तो उसके साथ क्या लगा दिया? सो, तो कौन सुपरफ्लूअस बन गया? सो, तो कौन से पार्ट में एरर होगा? बी। ए पार्ट में तो नहीं होगा, बी पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हालांकि इन कमरों को रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, लेकिन चुटको एक बात समझिए, अगर इन कमरों को रिपेयर की जरूरत है तो आपको एक बात समझ में आई कि ऑल्दो तो आ गया, हाँ, लेकिन बेटा जब ऑल्दो है तो उसके साथ बट तो नहीं आता, येट लिख दो। मैं कह रहा हूं बेटा येट लिखने की जरूरत नहीं है, कोमा है वहां, अगर ध्यान दोगे तो आप येट भी इग्नोर कर सकते हो, खाली बट काट के छोड़ दो, तो एरर पार्ट नंबर सी में
क्योंकि कोमा अब ये लिखने का, अगर कोमा नहीं होता तो आप ये लिख लेते। ये चीज यहां पर होगी। समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड। चलो, क्या तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर बता पाओगे? क्वेश्चन नंबर 23 में बंदो कह रहा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा था पूछा होता तो कोई ना कोई कंजंक्शन होता ना, टू गो टू मार्केट, की मार्केट चले जाओ। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा था कि बेटा मार्केट चले जाओ एंड बाय सम फ्रूट, और कुछ फ्रूट खरीदो। जैसे एप्पल है, ऑरेंज है। अब एक बात बताओ बेटा, एज और लाइक में फर्क होता है बेटा। लाइक प्रेपोजिशन होती है और एज कंजंक्शन होता है, दोनों में ये फर्क होता है। लाइक क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है, और एज जो होता है वो कंजंक्शन होता है। बातचीत समझ पा रहे हो? आपने बोला सब बिंदास समझ पा रहे हो। तो यहां किसकी जरूरत है? प्रेपोजिशन की जरूरत है। तो यहां तुमने लिख के रखा है एज कंजंक्शन, तो क्या आएगा? तो ये कुछ वही है बेटा जैसे वाइल और ड्यूरिंग का था, जैसे वाइल और ड्यूरिंग का था। ठीक है, आओ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। एज ही सजेस्टेड टू मी, देखो बेटा सजेस्टेड है टू, बिल्कुल ठीक है। एज ही सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, अगर बाद में पर्सन दिया गया हो तो, ये बात ध्यान रखो। तो एज ही सजेस्टेड टू मी दैट, जैसा कि उसने मुझे सजेस्ट किया था, सजेस्ट के साथ शुड आ गया, ऑल द वर्क मुझे करना चाहिए एज क्विकली लाइक हिम। बेटा इसे इंप्रूवमेंट करिए। हे प्रभु, गलतियां इसमें ज्यादा है, गलतियां इसमें ज्यादा है। तो राम रे, देखो डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम, लाइक हिम, दो गलती होगी ना, दो गलतियां हो गई। एक तो बेटा आप एज क्विकली एज, फिर आई शुड डू, सब्जेक्ट है, और बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? तो आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही। अच्छा, अब क्या बेटा क्विकली को क्या क्विक में मैं चेंज करूं? जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें से एडवर्ब की तरह ट्रीट करिए बेटा। क्विक एडजेक्टिव होता है, क्विकली एडवर्ब होता है, तो उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। और एक बैच में मैंने कहा कि क्विक कर लो, हालांकि क्विकली चल जाएगा बेटा, क्योंकि उसे एडवर्ब की तरह देख लो, और वो एडवर्ब को फिर ये जो एडवर्ब है ना एज, ये एम्फेसाइज करिए, तो बन आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज हिम की बजाय ही कर लो। तो क्विकली वहां, अगर क्विक लगाना है ना इसके बाद, तो ऐसे हो जाएगा ही इज क्विक, यानी कि ही इज एज रिच एज, तो ही इज एज क्विक एज। अब यहां क्विकली नहीं लगा सकते आप, एज हिज फ्रेंड अगर मैं लिख दूं, वो उतना ही तेज है जितना उसका दोस्त, इज एज क्विक एज हिज फ्रेंड, पता है क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं। तो इस केस में एज के बाद एडजेक्टिव आ गया, बट वहां वो पक्का ये करने की कोशिश कर रहा होगा, ये वर्ब है और ये एक्शन को दिखा रही है, और ये एक्शन को दिखा रही है, तो उसने यहां एडवर्ब की तरह उसको यूज कर लिया। ये पंगा है भाई, तो आपका तो एडवर्ब वर्क है, आप तो इस बात को समझ लो। इससे पहले अगर लिंकिंग वर्ब होता ना, आई शुड बी एज क्विक एज हिम, मुझे उतना ही क्विक होना चाहिए जितना कि वो, आई शुड बी, तो फिर वो हो जाता है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी बता रहा हूं मैं, एज अ टीचर मेरा ही ध्यान नहीं जाता, तो उस चीज को जरा दिमाग में डोराइए कि एक अच्छा क्वेश्चन हमारा तैयार हो सकता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, बताइए क्या होगा? कहता है ही वाज सो क्लेवर, वो इतना चतुर है, दैट की एवरीबॉडीज अटेम्प्ट, कोई भी उसे अटेम्प्ट करता है, मिसगाइड करने की कोशिश करता है, बेकार है। ठीक है, सो के साथ ऐसे आ जाएगा, और दैट से एक्सप्लेन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 26। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब बेटा नो सूनर के साथ क्या आता है? देखिए बेटा, नो सूनर अगर कंपाउंड नहीं लिखवाना लिख लीजिएगा, सूनर कंपैरेटिव डिग्री से बना हुआ एडवर्ब है, सूनर, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? देन, ना तो टीएच एन वाला और ना वेन वाला, ये भी गलत, ये भी गलत, ये इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, अगर कंपाउंड मैंने नहीं लिखवाया तो बेटा कहता है नो सूनर आ गया तो इसके बाद इन्वर्जन आ गया, बिल्कुल ठीक है। नो सूनर स्टार्टिंग में होगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? इन्वर्जन। इसको कॉपी कर लीजिएगा अगर ये नहीं लिखवाया तो एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन, नहीं बेटा देन, नो सूनर देन लिखिएगा बेटा। करवाया मुझे लग रहा है नो सूनर नहीं लिखवाया था ना, तो लिख लीजिएगा नोटबुक में कंजंक्शन में लास्ट में। इन्वर्जन में करवाया था, बहुत बढ़िया बात है भाई, फिर तो ये तो लड्डू बांट दो तुम अब। 27 देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, बट ही हैज आल्सो बिल्ट, मैंने कहा था बेटा बट आल्सो में जो आल्सो वाला एडवर्ब है, ठीक है, हाँ वो हट सकती है वहां से, जरूरी नहीं है वो वहां हो, वो वहां से हट सकती है, तो आल्सो बाद में भी जा सकता है, जो कि सही होगा। 28 देखो, 28 में कह रहा है बेटा द रोबर्ट्स हैड हार्डली पुट, मैंने कहा था जब हार्डली बीच में आ जाए तो बेटा इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, तो द रोबर्ट्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट, लेकिन बस ये ना बात। चलो अब थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए और देखा जाए आप कितने पानी में। क्वेश्चन नंबर 29 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 30 भी कर सकते हो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी समझाया था ये भी कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अरे मैं तो साइड हो जाता, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट।
तो पाजी आप देखिएगा आगे भाई स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम गया था, दैट ही अरे रे रे व्हेन ही वाज टोल्ड, जब उसको बोला गया कि बेटा ये टोल्ड के लिए दैट है, तो इसमें कंजंक्शन और एक हो गया, ठीक है। Scarcely had I walked out, scarcely had I walked out of my house when I saw my friend coming towards me. मैं घर से निकला था, मैंने अपने दोस्त को मेरी तरफ आते हुए देखा। मिस्टर सेन टोल्ड मी दैट, बेटा ये दैट और दो यहां नो एरर है, पता है क्यों? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो दो है ये आएगा, क्योंकि कोमा तो है नहीं, तो कोमा लगाओ या ये लगाओ, तो ये आएगा, ये दो येट का कंपाउंड बन रहा है और ये दैट उन बातों को जोड़ रहा है जो अभी प्रूव किया था मैंने। तो दैट और दो एक साथ दो कंजंक्शन देख के घबराने का ना, ये पेयर में यूज हो रहा है, तो एरर वहां। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग देन, बेटा हार्डली के साथ देन नहीं, व्हेन आएगा चिंटू, ये तो तूने कर लिया होगा। दैट इज डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वन, बट आल्सो के बाद टू द पुअर वन बेटा, तो नॉट ओनली का भी टू आना था, इसका मतलब ये यहां शिफ्ट होना था भाई मेरे, ये थे एरर। चलो छुटको थोड़ा सा ये ना कि आप टेस्ट दे लोगे तो फिर घर पे घबराहट नहीं होगी। कहता है ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है, बस औकात नहीं है कि फैक्ट्री चालू करे, बट करो ना बेटा, अल्टीमा कोमाएगा बटाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब जब एग्जाम में आया ना, मैंने बोला ना माता रानी की कृपा रही तो एक बच्चा दैट में एंड में एरर करके आ गया, मैंने उससे पूछा बेटा इसमें क्यों गलती हुई, पता है क्या बोला उसने? सर आपने हमें बताया था कि जब एंड दो बातों को जोड़ेगा हाँ तो एंड से पहले कोमा आएगा, सर पेपर में कोमा नहीं था इसलिए मैंने बी पार्ट एरर कर दिया, लेकिन यहाँ बट भी आना था, ये होता है बेटा माता रानी की कृपा, उसका ध्यान यहाँ नहीं गया, लेकिन भगवान सीधा था, होता है ना जब भगवान को अच्छे काम कराने होते हैं आपसे तो किसी न किसी बहाने से करा ही लेता है, तो वो बहाना वही था कि सिलेक्शन देखना था, एक अच्छा क्वेश्चन उसका मिस नहीं हुआ, तो एरर्स में उसकी ये चीज हो गया, इसलिए भाई थोड़ा सा अच्छे काम करते रहिए, ठीक है, वो अच्छे काम सामने जरूर आएंगे, ये पूरी मेरी लाइफ का निष्कर्ष है, ध्यान रखिएगा, बुरा मत करना, ये ध्यान रखना, और गद्दारी नहीं किसी के साथ, किसी का भी विश्वास मत तोड़ना, गद्दारी नहीं करने का, ठीक है, और माँ बाप तो खासकर, माँ बाप का विश्वास तो खासकर मत तोड़ना। बताओ बादशाह क्या मिला? बहुत बढ़िया। डाउटफुल है तो यहां इफ या वेदर आएगा, और आगे तक और नोट नहीं है तो यहां दोनों सही है, यहां इफ भी सही है, यहां वेदर भी सही है, ठीक है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है तो इसके साथ देयरफॉर गलत हो गया, और ये भी घूमेगा, लेकिन एरर इस पार्ट में। हिज ऑफेंस वाज सच एज, इस तरह का उसका ऑफेंस था कि भाई बात हो रहा हो तो सच दैट, मैंने याद है हिज रिप्लाई वाज सच दैट आई स्लेप्ट हिम, या सच वाज हिज रिप्लाई आई स्लेप्ट हिम, तो वही तो है सच दैट, तो इसको आगे लाता तो इन्वर्जन आ जाता, लेकिन आगे नहीं है तो उसने इसकी गलती दे दी। और सच एज और सच दैट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ये आपका प्रोनाउन टॉपिक का मामला है, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 38, क्या शी वाज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, क्या तो इतनी ब्यूटीफुल है कि कोई भी आदमी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा जो उससे शादी करना चाहता हो। सिंस दिवाली, सिंस का मतलब यहां एज है बेटा, बिल्कुल सही है, एज दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, दिवाली आ रही है तो माय टीनेजर सन, मेरे टीनेजर सन ने क्या कर लिया है, फायरवर्क्स पटाखे खरीद लिए हैं, जैसे कि रॉकेट, जैसे कि प्रेपोजिशन की जरूरत है बेटा, एज नहीं लाइक लगाइए, प्रेपोजिशन नहीं लाइक लगाइए। स्कार्सली हैड ही गॉन, अब जब स्कार्सली आपने लगा लिया तो देन की बजाय मेरे भाई वहां क्या आना था, आसान है। अरे चलो हाँ ये भी बात ठीक है, थोड़ा सा देखो आगे नहीं खट्टे क्वेश्चन, अब फिर से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा, ये भी आप खुद करिए, ये भी खुद करिए, ये भी खुद करिए, हाँ ये भी खुद करिए, ये भी खुद करिए, और हाँ ये 46 नहीं होगा आपसे बेटा, ये थोड़ा टिपिकल, 46 नहीं होगा, इट वाज ऑलमोस्ट 10 इयर्स अवे, ठीक है। सिंस ही रोट अ लेटर, जब उसने मुझे एक लेटर लिखा था, तब से लेकर अब तक नहीं, जब यहाँ टाइम है बेटा 6 साल हो गए, जब तो सिंस की बजाय वैन आना था, ये तो ये मैंने करा दिया, ये थोड़ा सा सोचिएगा, डिफिकल्ट है ये, बाकी अब करो।
देख लिया भाई। अतुल, आदित्य, गुलाटी, अनिल, पल्लवी, चेतन, अनिल, चलो इन्होंने सबसे पहले आंसर दी। बाकी बच्चे अभी अलग ही स्वैग में जिंदगी जी रहे। देखा मैं, कहता है नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, कि ट्रेन पहुंची थी, देन भाई नो सूनर के साथ टीएच ईएन नहीं, एएन वाला देन आया, ये तो ये बेटा पहले करते। हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड, देन भाई हार्डली देन द पायलट ने इंडिकेट किया कि कितने लोग इंजर्ड हैं, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं सॉरी, हार्डली दिक्कत ही दिक्कत है, देन नो सूनर है, चलो 43। नो सूनर वॉज, अब नो सूनर है, और फिर यहां हुआ क्या भाई, नो सूनर तो एडवर्ब हो गई, यहां आपने इससे पहले कंजंक्शन ही नहीं दिया नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले, तो पार्ट नंबर सी में राइट। ठीक है बेटा, रास्ते में 2 मिनट पहले आंसर दे दिया था, ठीक है। आई कैन नॉट कंफर्म यू, कंफर्म नहीं कर सकते, तो इफ या वेदर दोनों आएगा, हाँ, लेकिन यहां और आ गया, तो अब इफ गलत हो गया बेटा, सिर्फ वेदर आएगा, ठीक है। 10 years have passed, 10 साल हो गए, दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन, लंदन से आया और मैं यहां सेटल हुआ, तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए, तब से लेकर अब तक, यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पास्ट है, बेटा ये तो सिंस का मामला लग रहा है, ये तो सिंस का मामला लग रहा है। अब वो बंदा कह रहा है 10 साल हो गए जब से मैं यहां आया और सेटल हुआ, तब से लेकर अब तक, अगर तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए, तो ये तो मामला ही किसका लग रहा है, वेरी गुड, ये तो सिंस का मामला लग रहा है, तो ये सिंस। आओ बंधु, कह रहा है द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट मरा ना होता अगर डॉक्टर टाइम पे आया होता। अरे इमेजिनेशन में व्हेन नहीं आता बेटा, इफ आता है, इमेजिनेशन में व्हेन नहीं आता, इमेजिनेशन में क्या आता है, इफ आता है। देखो प्रोग्राम एकदम सेट था, पर एंड कर दी ना, पलटी मार रहे हो ना, तो बेटा बट लगाओ ना, फिर एंड क्यों लगा रहे हो, अभी भी था ना ऊपर भी ये काम, जब पलटी मार रहे हो तो बट लगाओ, एंड क्यों लगा रहे हो, वेरी गुड। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो सक्सीड नहीं हुआ, ये थी बात, फिर भी उसने मेहनत की थी, फिर भी नहीं, हालांकि उसने मेहनत की थी, दो, ये बताया था ना, दो रिएक्ट का कॉम्बिनेशन। और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके के एरर होते हैं जिसमें कंजंक्शन मीनिंग की वजह से कटता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर होता है जिसमें कंजंक्शन मीनिंग से कटता है। अब सेट नंबर 4 में करीब करीब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, भंडारा है पूरा, मतलब आप क्वेश्चन करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, 160 क्वेश्चन है, जिसमें से उसमें से कुछ रिपीट भी आपको दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको देखिएगा और हम इन क्वेश्चंस को निपटाइएगा, कीजिएगा। आंसर्स भी नीचे गिवन है, ध्यान से उनका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कीजिए। Then it started raining, भाई। Then अब सेम आ गया, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन, यू डू नॉट, बेटा अनलेस के साथ डू नॉट नहीं आता, नेगेटिव आएगा उसके साथ। नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन, भाई डायरेक्ट लिख दिया यार, इसका नो सूनर तो देन तो लगाओ, कंजंक्शन तो दो, आपने डायरेक्ट अगली बात चालू कर दी, नो सूनर तो एडवर्ब है, उसको कंजंक्शन तो दो, जो अभी ऊपर कह रहा था। ठीक है, पांचवा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेडियम टू वॉच द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, भाई देन तो दो। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने बेटा, ठीक है। कोई समस्या? तो जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, जितने भी आपको दिखते चले जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करिएगा, और नीचे इनके बिंदास, मैंने कहा ना नीचे बिंदास इनके आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन आंसर्स का बेटा रीजन ना तो मुझे जरूरत है लिखने की, ना आपको जरूरत है, तो वो चीज आप अपने दिमाग में, जैसे होना देन का देन, डू नॉट नहीं आएगा, देन आएगा, देन आएगा, तो वो चीज आपके पास पूरी है, रीजन बेटा आपको पता होगा, रीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिंदास। तो अब अगली, तो कहना कंजंक्शन ऐसा टॉपिक कि आपको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। अब अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो दो हैं, या तो मेरी नजर में है हम सुपरफ्लूअस कर लेंगे, शायद बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही क्लास का टॉपिक है, स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस। ये मूड हुआ तो या तो मैं स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस कराऊंगा, या फिर आर्टिकल चालू करेंगे।